दो 2005 से पहले आप देखें तो 2005 से पहले आप देखें तो लगभग 3 लाख रुपये आप देते थे। वो भी कम से कम 8-10 साल में 3-3 हज़ार की किस्तें बनती थी हर महीने की। तो मात्र 3 लाख रुपए में आपको 1,000 गज की कंपनी मिल जाती थी, ठीक है। और उससे छोटी और कम में भी आ जाती थी। ये दिल्ली के आसपास के एरिया के रेट बता रहा हूँ मैं, जैसे पड़पड़गंज हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया। तो एक व्यापारी के लिए व्यापार करना बड़ा आसान था, क्योंकि उसे है ना आज की डेट में आप है ना 3 लाख रुपए किराया देते हो उस जगह का 1 महीने का। आप ये समझ लो जो उन्होंने ज़िंदगी भर में ख़रीदा है ना, ज़िंदगी भर में खरीद पाए वो 10 साल में, आप उतना किराया हर महीने देते हो। तो आप कितना ही बड़ा दिमाग ले आओ तो इतना पैसा कहाँ से लाओगे। उनकी तो लॉटरी लग गई है। कई लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि उस वक्त 3 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करते हैं। इतनी भी बड़ी चीज़ थे, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थे। मैं भी उस वक्त कंपनी का मालिक था, मैंने भी कंपनियाँ ख़रीदी थी, ठीक है, फैक्ट्रियाँ ख़रीदी थी। अभी मुझे पता है सारा कुछ, है ना। इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थे। 5-6 हज़ार रुपये सैलरी भी मिलती थी। एक बहुत ही छोटे मज़दूर की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेल्डर होते हैं ना, उनको 6-7 हज़ार, अच्छे कारीगर को 8-9-10 हज़ार भी 8-9 हज़ार भी मिल जाते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। तो कई तो मज़दूर भी फैक्ट्रियाँ खोल चुके हैं उस ज़माने के, और आज वो कंपनी में मालिक है। बस उन्हें मौका मिला, आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की। अगर गवर्नमेंट नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए और वहाँ पर आप 3-4 लाख रुपए की फैक्ट्री मिले, मैं कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट आज की डेट में 8 लाख की भी फैक्ट्री देगी ना, 8 हज़ार की भी किस्त बनाओगी ना, तो आप भाग के ले लोगे, ठीक है। क्योंकि आपका किराया बंद होगा, ब्याज बंद होगा। इतने ज़्यादा किराया होने की वजह से ना कितने बिजनेसमैन ना बर्बाद होते हैं, ये सरकार को पता नहीं है। आज की डेट में जो भी बंदा बिजनेस खोलने की सोचता है ना, बहुत बड़ा 30 मार खाना है वो। आज की डेट का जो नौजवान है, आप पहले से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप वो उस पुराने बिजनेसमैन को ले आओ, वो मोबाइल नहीं चला पाएगा, लैपटॉप नहीं चला पाएगा, ठीक है, अकाउंट वगैरह खुद नहीं चला पाएगा। हर चीज़ के लिए उसे बंदे चाहिए। लेकिन आज के जो नई जनरेशन है वो अपने सारे काम खुद ही कर लेती है, अकाउंट भी खुद ही देख लेती है, कंप्यूटर भी चलाती है, मोबाइल भी चलाती है, ठीक है, और बहुत सारे काम जानती है। और इतना पैसा बनाना जानती है कि वो 3 हज़ार नहीं, 3-3 लाख रुपए किराया दे सकते हैं, और दे रहे हैं, और वही चला पा रहे हैं व्यापार। लेकिन कई बार हालात ऐसा आ जाते हैं कि किराया ना बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि हर महीने अगर प्रॉफिट होता रहे तो कंपनियां बढ़िया चलती रहती हैं। और लेकिन अगर मतलब कि वो उस तार पे चल रहे हैं, एक तरफ यहाँ कुआं है और एक तरफ खाई है, ठीक है, किसी एक आध महीने अगर किसी वजह से कोई दिक्कत हो जाए तो वो फैक्ट्री का मालिक उसे निकाल के भगा देता है और वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है। आप ये देखो, जो बंदा 100 लोगों को रोज़गार दे रहा होता है, उसका कारोबार बंद हो जाता है 2 मिनट में। सेठ को तो फ़र्क पड़ता नहीं। तो कल के मजदूर थे ना, आज वो सेठ बन चुके हैं। ये कोई बहुत बड़े, कोई दिमागदार नहीं है, और बहुत बड़े कोई पुराने बहुत तगड़े बिजनेसमैन नहीं है। सब ये पहले के मजदूर हैं जो आप देख रहे हो ना, 800-1000 गज की कंपनियां लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सब लोग मजदूर हैं, कोई बहुत बड़े। हाँ, अगर कोई टाटा बिरला है, ठीक है, जिनके बहुत लंबी चौड़ी फैक्ट्रियाँ हैं कई किलोमीटर के हिसाब से, वो पुराने रईस हैं। लेकिन जो आपको 500 मीटर, 1000 मीटर, ये सब
प्लॉट है ना, अगर एक एक दो दो फैक्ट्री, अगर 4 फैक्ट्री का मालिक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लो ना, वो मजदूर ही निकलेगा, छोटा मोटा काम करने वाला। पहले छोटा मोटा काम सीखा, फिर थोड़ा व्यापारी बन गया, और आज वो कई कंपनियों में मालिक है, ऑडी में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है, क्योंकि उसको है ना कई जगह से किराया आ रहा है। और आप लोग कितने बड़े दिमागदार हो, लेकिन आप सारा किराए में आपका चले जा रहा है, ठीक है। मतलब आप लोगों में इतना दिमाग है कि आप अंबानी बन सकते हो, लेकिन क्या है कि सारी तो सेविंग आपकी किराए में चले जाती है, ब्याजों में चले जाती है बैंकों के, ठीक है। तो मतलब कि आपको तो बचता कुछ भी नहीं है। तो आदमी तो जो बढ़ता है ना, वो सेविंग से बढ़ता है। एक तो देश में ना बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब कर रखा है कि आदमी का सारा पैसा जितना भी वो कमाता है, उसके बाद एक तो राशन महंगा हो रखा है, गरीब से गरीब आदमी परेशान है, लेकिन अमीर आदमी भी कहीं से बचा नहीं है दोस्तों। आप ये मत समझना कि अमीर आदमी बहुत बच गया है, वो जैसे तैसे कमाता है, ठीक है। तो गाड़ी घोड़े में खर्चा होता है, 15 साल की लिमिट बना दी गई है गाड़ियों की, 15 साल में गाड़ी एकदम ख़त्म हो जाती है, मतलब कि वो किराए पे चला रहा है एक तरह से। और उसके बाद स्कूलों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि बंदा कितना भी कमा रहा है ना, तो अपने बच्चे को अच्छा कोई भी पढ़ाना चाहता है, तो प्राइवेट स्कूलों की रेट इतने ज़्यादा हुए हैं कि आप देखो 10,000, 20,000, 30,000, ये तो स्कूलों की फ़ीस है एक एक बच्चे की। किसी के अगर 2 बच्चे हैं तो उस पर कितना लोड पड़ता है। उसके बाद डॉक्टरों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा है, मतलब कि आज के जो बंदा है ना, आज का जो कोई भी 50,000 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके पास कोई सेविंग है कि वो कोई व्यापार खड़ा कर पाएगा कल की डेट में। पहले का ना जो एक मजदूर होता था ना, जो 5-6 हज़ार भी कमाता था, जो ईंट की चिनाई वाले मिस्त्री होते थे ना, वो भी 5-6 हज़ार भी कमा लेते थे। 6,000 में से वो 6,000 में से वो है ना, आप ये समझ लो कि 2-2 हज़ार तो बचा ही लेते थे। और इसी तरह से वो सेविंग कर करके कुछ थोड़ा हल्का फुल्का लोन लेके, तो वो है ना फैक्ट्रियाँ उन्होंने बना ली। लेकिन आपके पास तो कुछ भी सेविंग नहीं है। और पहले की जो मकानों की कीमत होती है ना, 2005 से पहले, जो 3 लाख का मकान, 3-4 लाख का मकान था ना, आज 3 करोड़ का है वो कोठी, ठीक है। मतलब जो 3-4 लाख की प्रॉपर्टी थी ना, 3-4-5 लाख की, आप चेक कर लो ना, किससे पूछ लेना, 3-4-5 लाख की प्रॉपर्टी आज 3-4 करोड़ की हो चुकी है। आप अगर नौकरी मांगने जाते हो आज की डेट में, तो नौकरी स्टार्ट करते हैं पढ़े लिखे आदमी की 20,000 से, ठीक है। और मजदूरों की तो पूछो ही मत। आज ना देश के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि अगर आप नौकरी लेने जाते हो, तो सेठ अगर पैसे देता है ना, तो अगर वो आपको मजदूर हो 10,000 दे रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, बहुत तगड़ी तनख्वाह दे रहा हूँ, तुम काम कम करते हो। कोई पढ़ा लिखा बंदा पहुँच जाता है, उसको 20,000 मिल रहे हैं, तो सेठ कहता है अरे मैं कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ, 20,000 दे रहा हूँ, ठीक है। और वहीं आप अगर अपनी सैलरी लेके बैंक में चले जाते हो कि साहब मेरी सैलरी 20,000 है, मेरे को हाउस लेना है, हाउसिंग लोन दिला दो, तो वो आपको कहेगा अरे सर आपकी तो सैलरी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, तो आपका राशन भी नहीं आएगा, है ना, अगर सेविंग है ही नहीं, आपको तो घर मिलेगा ही नहीं। मतलब कि आपको घर मिलेगा ही नहीं। अगर आप अपने दम पे खड़े होना चाहते हो ना, तो आप अपना घर भी नहीं खरीद सकते हो, इतने बुरे हालात हैं देश के आज की डेट में। अगर मेरी कोई बात गलत लग रही हो तो बताना, और अगर मेरी बात सही लग रही है तो बताना। भाई आपके पास अपना पुश्तैनी मकान है, ठीक है, आपका जो पुश्तैनी मकान है ना, उससे आप आपकी फैमिली कब तक उसमें रह सकेगी। आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, कब तक। तो एक टाइम के बाद तो मकान लेना ही पड़ेगा ना आपको या आपके बच्चों को। तो वो जनरेशन कहाँ से खरीदेगी मकान, ये सोचने वाली बात है। और जिसके पास मकान नहीं है, वो उसकी तो ज़िंदगी एकदम नरक हो रखी है, उसका तो किराए पे सब चले जाता है, बचता कुछ नहीं है, ठीक है।
है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो गवर्नमेंट को है ना हर देश के नागरिक को ऐसी पॉसिबिलिटी दे कि वो मेहनत करने वाला कम से कम खरीद पाए। मैं जो बंदा कम से कम जो बंदा मेहनत करे ना वो तो खरीद ले, जो नहीं मेहनत करे उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है ना तो या तो